दोस्तों आजकल संसद एक फैमिली मैन सीरीज जैसी चल रही है। ड्रामा ज्यादा काम कम। एक तरफ मोदी जी हर बार नेहरू जी पर रिफ्रेशर कोर्स शुरू कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी। राजनाथ सिंह विपक्ष को बोलते हैं आपको कौन बैठाएगा संसद में। कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? अमित शाह राहुल गांधी जी के सवालों पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे राहुल जी ने उनको इंस्टाग्राम डीपी बदलने के लिए बोल दिया हो। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। और उधर स्पीकर साहब बीजेपी नेताओं की बात चलते ही चेहरा ऐसा बना लेते हैं जैसे जगजीत सिंह की गजल चल रही हो। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही दो सवाल पूछ ले तो स्पीकर साहब मुंह ऐसे बना लेते हैं जैसे राहुल जी ने उधार दिए हुए पैसे मांग लिए हो। दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। कभी माइक बंद हो जाता है, कभी बीच में टोक दिया जाता है, कभी बात काट दी जाती है। विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए। मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, स्पीकर का काम है पक्ष विपक्ष को बराबर सुनना, बहस को चलाना, नॉट ऑपोजिशन पेरेंटल कंट्रोल लगाना। ऐसा लगने लगा है संसद में सवाल पूछने से ज्यादा सवाल सहन करना मुश्किल हो गया है। भाई 10 घंटे भी अगर संसद चलती है तो 15 करोड़ देती है देश की जनता अपने टैक्स का संसद चलाने के लिए। तुम्हें अगर ऐसे ही संसद चलवानी है तो जूम कॉल पर एक मीटिंग रख लो ताकि कम से कम देश की जनता का मेहनत का पैसा तो बचेगा।